मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बिहार में अपना राजनीतिक जनाधार बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। वे कुशवाहा समाज के अलावा सवर्ण, गैर यादव पिछड़ा, अति पिछड़ा, वैश्य, दलित और महादलित समुदायों को जोड़ने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। यदि सम्राट चौधरी सामाजिक वर्गों के बीच संतुलित राजनीतिक पैठ बनाने में सफल रहते हैं, तो आने वाले वर्षों में बिहार की राजनीति में उनकी भूमिका और प्रभाव दोनों और अधिक मजबूत हो सकता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मनोज नारायण सिंह और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। बिहार की राजनीति में मजबूत पिछड़ी जाति कुशवाहा समाज के प्रभावशाली नेता के रूप में अपनी पहचान स्थापित करने वाले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अब नए सियासी जनाधार के निर्माण की दिशा में सक्रिय नजर आ रहे हैं। प्रदेश की सत्ता शीर्ष पर पहुंचने के बाद उनकी राजनीतिक रणनीति का दायरा लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सम्राट चौधरी अब केवल अपने पारंपरिक सामाजिक आधार तक सीमित नहीं रहना चाहते, बल्कि भिन्न भिन्न सामाजिक वर्गों में अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बताया तो यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री की राजनीतिक प्राथमिकताओं में सवर्ण, गैर यादव पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, वैश्य समाज, दलित और महादलित समुदाय को जोड़ना प्रमुख रूप से शामिल है। इसके लिए उन वर्गों में प्रभाव रखने वाले नेताओं और संगठनों के साथ संवाद बढ़ाने की रणनीति पर काम किया जा रहा है। सम्राट चौधरी ने पिछले कुछ वर्षों में क्षेत्रीय राजनीति से निकलकर राज्य स्तर पर अपनी मजबूत पहचान बनाई है। विशेष रूप से कुशवाहा समाज के बीच उनकी स्वीकार्यता बढ़ी है, जिसका राजनीतिक लाभ उन्हें मिला। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इसी सामाजिक आधार ने उन्हें प्रदेश की राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा उन्हें आगे बढ़ाने के फैसले को भी कई जानकार लौकुश सामाजिक समीकरण को मजबूत करने की रणनीति के रूप में देखते हैं। बिहार की राजनीति में यह समीकरण लंबे समय से प्रभावशाली माना जाता रहा है और समय समय पर सत्ता के समीकरणों को प्रभावित करता रहा है। मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी की राजनीति अब व्यापक सामाजिक आधार तैयार करने की दिशा में बढ़ती दिखाई दे रही है। पार्टी और सरकार के स्तर पर भिन्न भिन्न वर्गों से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देने की कोशिश की जा रही है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए यह रणनीति और अधिक मजबूत और महत्वपूर्ण हो जाती है। सूत्रों के अनुसार सरकार की योजनाओं और जन कल्याणकारी कार्यक्रमों को भिन्न भिन्न सामाजिक वर्गों तक प्रभावी तरीके से पहुंचाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य केवल प्रशासनिक उपलब्धि हासिल करना नहीं, बल्कि जनता के बीच राजनीतिक विश्वास को और मजबूत करना है। राजनीतिक समीकरणों के लिहाज से यादव और अल्पसंख्यक मतदाता बिहार की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। ऐसे में इन वर्गों तक पहुंच बनाने की भी कोशिश जारी है। पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं को सामाजिक संवाद की जिम्मेदारी भी दी गई है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट का अगर माने तो उनका मानना है कि यादव समाज के एक हिस्से को अपने पक्ष में लाने में कुछ क्षेत्रों में सफलता मिली है, जिसका असर चुनावी परिणामों में देखने को मिला है। हालांकि अल्पसंख्यक समुदाय के बीच अभी अपेक्षित समर्थन नहीं मिल पाया है। यही कारण है कि इस वर्ग के बीच संवाद और संपर्क अभियान को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। सम्राट चौधरी के राजनीतिक जीवन में भागलपुर संसदीय क्षेत्र का अनुभव भी महत्वपूर्ण माना जाता है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है कि अपने पिता और वरिष्ठ नेता शकुनी चौधरी को चुनावी सफलता दिलाने के लिए उन्होंने काफी मेहनत की थी, लेकिन उस समय भिन्न भिन्न सामाजिक वर्गों के वोटों के बिखराव का असर परिणाम पर पड़ा था। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इसी अनुभव में उन्हें व्यापक सामाजिक गठजोड़ की आवश्यकता का एहसास कराया था। यही वजह है कि अब वे भिन्न भिन्न वर्गों को एक मंच पर लाने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सरकारी सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री कार्यालय अब जिलों से मिलने वाले फीडबैक पर और अधिक सक्रिय निगरानी की व्यवस्था विकसित कर रहा है। जनहित से जुड़े मामलों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए भिन्न भिन्न स्तरों पर समीक्षा तंत्र को मजबूत किया जा रहा है। बताया तो यह भी जा रहा है कि आम लोगों की समस्याओं के समाधान में अनावश्यक देरी न हो, इसके लिए अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की दिशा में भी काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री का स्पष्ट संदेश है कि सरकार और जनता के बीच संवाद की प्रक्रिया सरल और प्रभावी होनी चाहिए। नई राजनीतिक जमीन तैयार करने की रणनीति के तहत संगठनात्मक गतिविधियों को भी गति देने की योजना है। भिन्न भिन्न प्रमंडलों और जिलों में पार्टी संगठन को और अधिक सक्रिय बनाने पर
जोर दिया जा रहा है ताकि कार्यकर्ता जनता और सरकार के बीच बेहतर सेतु की भूमिका निभा सके। राजनीतिक प्रेक्षकों का मानना है कि मजबूत संगठन और व्यापक सामाजिक आधार का संयोजन भविष्य की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यही कारण है कि सरकार और संगठन दोनों स्तरों पर समानांतर रूप से काम किया जा रहा है। ऐसे ही खबर देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।